हे एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लव स्टोरीज। तो कैसे हो आप सब। तो फिर चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। फिर बस बात के बारे में रहने देते हैं, सीधा स्टोरी से स्टार्ट करते हैं। नैना और रिया कुछ बात करके एकदम से सो जाती है। वैसे ही वो रात ख़त्म होती है, मॉर्निंग होती है। नैना तकरीबन 8 बजे के आसपास वो उठती है। पहले उठती है, शावर वगैरह लेती है, रेडी होती है। उसके बाद रिया को उठाती है, रिया के पास आती है। रिया तो पहले कुछ जवाब नहीं देती। उसके बाद नैना फिर से कहती है, रिया उठ, कॉलेज नहीं जाना। रिया कहती है, थोड़ी देर सोने देना। रिया कहती है, उच्चा कॉलेज के लिए लेट हो रही है यार, उच्चा जल्दी से। या फिर उठ के बैठ जाती है। नैना कहती है, एक काम कर, तू शावर लेकर रेडी होकर नीचे आ जा, मैं नीचे जा रही हूँ। ऐसे बोल के नैना चली जाती है। रिया भी शावर लेने के लिए चली जाती है। इधर दूसरी साइड पे प्रिया भी एज यूजुअल हमेशा की तरह अपनी काम ख़त्म करके वो ऑफिस के लिए निकल चुकी थी। थोड़ी देर के बाद वो ऑफिस पहुंचती है, आहाना से मिलती है। दोनों कुछ इधर उधर की बात करती है और फिर अपने अपने कैबिन में चली जाती है, अपने अपने काम करने लगती है। इधर दूसरी साइड पे रिया भी थोड़ी देर के बाद रेडी होके एकदम से नीचे आती है। रिया अपनी मॉम से पूछती है, मॉम पापा कहाँ है, ऑफिस चले गए क्या। रिया की मॉम कहती है, नहीं बच्चा, तुम्हारे पापा आज ऑफिस नहीं गए हैं, वो अपने कमरे में है, सो रही है। रिया कहती है, इस वक्त सो रहे हैं, क्यों कुछ हुआ है। रिया की मॉम कहती है, हाँ उनकी तबीयत थोड़ी सी ख़राब है। रिया कहती है, क्या हुआ पापा को। रिया की मॉम कहती है, अरे उनके थोड़ा सा सिर में थोड़ा सा पेन है। रिया फिर उस साइड से भाग के जाती है अपने पापा के रूम में और रूम के अंदर जाती है। उसके पापा के पास बैठती है। उसके पापा बेड पे लेटी हुए थे। रिया उसके पापा के पास बैठ के कहते हैं, पापा क्या हुआ आपको, पापा। रिया के पापा उठते हैं और कहते हैं, हाँ बेटा क्या हुआ। रिया कहती है, क्या हुआ आपको, कुछ हुआ है। उसके पापा कहते हैं, नहीं बेटा, बस थोड़ा सा सर में पेन है, कुछ नहीं है, मेडिसिन ले लिया है मैंने, ठीक हो जाएगी थोड़ी देर के बाद। रिया कहती है, अगर ज़्यादा पेन हो रही है तो बताइए मुझे, हम डॉक्टर के पास चलते हैं। रिया के पापा कहते हैं, नहीं बेटा तुम इतनी पैनिक क्यों कर रही हो, कुछ नहीं हुआ मुझे, थोड़ा सा सिर में पेन है, ठीक हो जाएंगे, आप टेंशन मत लो। और आप कॉलेज जा रहे हो। रिया कहते हैं, हाँ पापा। रिया कहते हैं, अगर आप कहो तो मैं नहीं जाती हूँ, आज रुक जाती हूँ आपके पास। रिया के पापा कहते हैं, नहीं तुम जाओ, मैं ठीक हूँ, तुम ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, तुम जाओ। रिया कहते हैं, पक्का ना पापा आप ठीक हो। रिया के पापा कहते हैं, अरे बेटा जाओ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। रिया फिर वहाँ से चली जाती है, हॉल में आती है। उसकी मॉम कहती है, रिया बैठो, थोड़ा सा ब्रेकफास्ट कर लो और फिर जाओ, लेट हो रही है। रिया कहती है, नहीं मॉम मुझे भूख नहीं है। रिया की मॉम कहती है, आई नो तुम अपने पापा के बारे में सोच रहे हो, लेकिन इतना ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, उनके सिर में थोड़ा सा पेन है, मैंने मेडिसिन दिया है, ठीक हो जाएंगे वो।
तुम इतना ज़्यादा पैनिक मत करो, आ जाओ बैठो। या फिर डाइनिंग टेबल पे बैठती है, थोड़ा सा हल्का फुल्का कुछ नाश्ता वगैरह करती है और फिर अपनी मॉम को बाय बोल के, नैना भी रिया की मॉम को बाय बोल के वो दोनों वहाँ से कॉलेज के लिए निकल जाती है। थोड़ी देर के बाद वो दोनों कॉलेज पहुँचते हैं। रिया अपनी कार को पार्क करती है और फिर दोनों कॉलेज में एंटर करती है। तभी रिया को पीछे से एक आवाज़ लगाती है। रिया समझ जाती है किसकी आवाज़ है। रिया फिर पीछे घूमती है, वो राहुल होते हैं। राहुल रिया के पास आती है। राहुल कहता है, रिया कैसी हो तुम? रिया कहती है, ठीक हो। रिया गुस्से में भी थी, राहुल को देख के एकदम से उसका पारा हाई हो जाती है और फिर लेकिन वो पर तो कुछ बोल नहीं सकती। फिर राहुल कहता है, रिया मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, क्या थोड़ी देर के लिए चल सकते हो मेरे साथ? रिया कहती है, क्या बात करनी है तुम्हें? मैं सुन रही हूँ, यहीं पे करो। राहुल कहता है, रिया प्लीज़ मेरी बात सुनकर समझने की कोशिश करो, 2 मिनट के लिए मेरे साथ चलो यार। रिया कहती है, नहीं, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। और हाँ, मैंने तुम्हें उस दिन ही बोल दिया था ना, फिर आज ये सब क्यों? अगर उस दिन समझ में नहीं आया है तो मैं फिर से कह रही हूँ, मुझे यहाँ पे सीन क्रिएट नहीं चाहिए। तुम अपने लाइफ में रहो ना यार खुश, और मुझे अपने लाइफ में खुश रहने दो। बोल दिया है ना मैंने कि तुम्हारे और मेरे भी सब कुछ नहीं है। तुम मेरे ये पीछा करना बंद करो तुम। ये बोल के रिया एकदम से गुस्से में वहाँ से चली जाती है। राहुल पीछे से रिया को बुलाती रहती है, लेकिन रिया कुछ भी नहीं सुनती है। वो नैना के साथ चली जाती है। फिर राहुल भी उससे अच्छी चली जाती है। ऐसे ही क्लासेस वगैरह स्टार्ट होती है। इधर दूसरी साइड पे प्रिया अपनी कैबिन में कुछ काम कर रही थी। उसे कुछ चाहिए था, इसलिए वो अपनी कैबिन से बाहर निकली थी। तभी एक लड़की प्रिया को बुलाती है, प्रिया इधर आओ यार, थोड़ा सा मुझे कुछ तुम्हें दिखाना है, ये देख लो। प्रिया फिर उस लड़की की कैबिन की तरफ जाती है। उसी वक्त आहाना भी अपनी कैबिन से निकली हुई थी। वो उसकी सर के रूम में, सर की कैबिन में जा रही थी। तभी उसकी नज़र अचानक से एक लड़के पे पड़ता है, जो बड़ी गौर से प्रिया की तरफ देख रही थी। आहाना फिर उस लड़के के पास आती है। उस लड़के के पास आके बुलाती है, अमन। अमन कोई भी जवाब नहीं देता। अमन प्रिया और आहाना के साथ एक ही ऑफिस में काम करती है, उन दोनों के साथ ही काम करती है। आहाना फिर से कहती है, अमन। अमन फिर थोड़ा सा होश में आती है। हाँ। आहाना कहती है, क्या कर रही हो यहाँ पे? उसे ताड़ रही हो? अमन आहाना और प्रिया की बहुत अच्छी फ्रेंड है, लेकिन आहाना को पता है कि अमन प्रिया को लाइक करती है, प्रिया को नहीं पता है। फिर आहाना कहती है, उसे घूरे जा रही है बहुत, क्या हुआ? अमन कहता है, कहाँ घूर रही हो? मैं तो बस अपना काम कर रही हूँ, मैं क्यों घूरूँगा? आहाना कहती है, बस ज़्यादा चालाक बनने की ज़रूरत नहीं है, मुझे सब पता है। नौटंकी करने की ज़रूरत नहीं है। अमन फिर कहता है, क्या करूँ यार,
ये जब सामने होती है ना तो इस नज़र एकदम से इस पे ठहर जाती है। नज़र को कोई हटा ही नहीं सकता हूँ। आना कहती है तो बोल देना, दूर से ही इसे देखता रहेगा क्या। अमन कहता है थोड़ा सा हिम्मत तो जुटा लो, उसके बाद बोल दूँगा। आना कहती है या कहीं ऐसा ना हो कि तेरी हिम्मत के चक्कर में हिम्मत जुटाते कहीं और लेके ना चली जाए। अमन कहता है क्या बकवास करती रहती है, चुप चुप बोल यार, काली जुबान कहीं की। थोड़ा सा अच्छा बात नहीं बोल सकती है, सुबह सुबह बुरी बात बोलना ज़रूरी है। आना कहती है तू कहे तो मैं उससे बात करूं। अमन कहता है कोई ज़रूरत नहीं है, मैं कर लूँगा, सही मौका देखे मैं कर लूँगा। आना कहती है अच्छा चल ठीक है। फिर आना जाने लगती है, फिर रुक जाती है, एकदम पीछे पलटती है और कहती है अमन कहता है हाँ बोल क्या हुआ। आना कहती है मैं सर के केबिन में जा रही हूँ, तू एक काम कर, मेरे केबिन में एक कप कॉफ़ी लेके आ। अमन कहता है क्या। आना कहती है सुनाई नहीं देता है क्या तुझे यार, एक कप कॉफ़ी के लिए बोला। अमन कहता है ओ हेलो, मैं तेरा नौकर नहीं हूँ, मैं तू भी यहाँ काम करती है, मैं भी यहाँ पे काम करती हूँ, तूने मुझे समझ क्या रखा है। आना कहती है ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है, लाएगा कि नहीं। अमन कहता है मैं नहीं जा रहा। आना कहती है नहीं जा रहा, ठीक है मैं प्रिया को बोल देता हूँ। अमन कहता है कितनी ब्लैकमेलर है तू, कितनी ब्लैकमेल करती है मुझे। अच्छा चल ठीक है जा रहा हूँ मैं। आना कहती है ये हुई ना बात, जा फटाफट से लेकर आ, देर मत करना। अमन कहता है जी मैडम जी, आपका ये नौकर आपकी खिदमत में हाजिर है। मैं यूँ गई और यूँ आई। आना फिर थोड़ा सा हंसती है और वो भी उस साइड से चली जाती है। अब दूसरी साइड पे रिया ऐसे क्लासेस वगैरह स्टार्ट होके एकदम से लंच आवर होती है। लंच आवर में रिया और नैना कैंटीन की तरफ जाती है। वो दोनों बैठ के कुछ खा रही थी, तभी रिया के पास राहुल आते हैं। राहुल कहता है रिया प्लीज़ एक बार मेरी बात सुनो यार। रिया को इतना गुस्सा आता है, वो कॉलेज के आने के टाइम से ही अपने गुस्से को कंट्रोल कर रही थी। वो एकदम से खड़ा हो जाता है, कहता है और राहुल की तरफ उंगली करते हुए कहता है देख राहुल, मैं तुझसे बार बार कह रही हूँ, फिर से बोल रही हूँ, मुझे मजबूर मत कर यार, मुझे अपने पे उतर आने के लिए मजबूर मत कर। तुझे पता नहीं है मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे हद से ज़्यादा बुरा बनने के लिए मजबूर मत कर। राहुल कहता है प्लीज़ यार एक बार मेरी बात रखने का मुझे मौका तो दे। हर इंसान को एक अपनी बात करने का मौका तो मिलना चाहिए ना। तूने उस दिन सिर्फ अपनी बात बोली, मेरी बात तो सुना ही नहीं। रिया कहते और बोलने सुनने को कुछ बाकी रह गया था। तूने जो हरकत किया है उसके बाद शर्म नहीं आती तुझे, और अपना ये मुंह उठा के मेरे पास आने के लिए तेरी हिम्मत कहाँ से लेकर आता है तू वे। मुझे तो ये सोच के हैरानी हो रही है कि तू फिर ये सब करने के बाद भी मुझसे बोल रहा है कि तू मुझसे बात करना चाहता है क्या और बात करने सुनने को जो तू मुझसे करना चाहता है। राहुल कहता है तू मेरी बात एक बार सुनेगी तभी तो पता चलेगा ना यार, एक बार मेरी बात सुन ले। रिया कहते हैं नैना इससे कह मेरी नज़र से दूर हो जाए यार, नहीं तो
मैं भूल जाऊंगा, ये कॉलेज है या कोई और, मैं भूल जाऊंगा यार। तुझे पता है ना मैं गुस्से में कुछ भी कर सकता हूँ। नैना को समझ में आ जाता है। नैना कहती है राहुल देख, तुझे बात करनी है ना तो बाद में कर लेना, लेकिन अभी ऐसे जा यार। इतनी देर में वो लोग ऐसे बात कर ही रहे थे, तभी उन लोगों के पास मयंक आता है। मयंक कहता है क्या हो रहा है यहाँ पे। नैना कहते हैं मयंक एक काम कर, इसको लेके जा यहाँ से। मयंक कहता है अरे हुआ क्या है ये तो बता पहले। नैना कहती है तुझे बाद में समझा दूंगा डिटेल्स में, अभी इसको यहाँ से लेके जा यार। मयंक भी फिर कुछ नहीं कहता है, राहुल को कहता है राहुल चल यहाँ से। उसके हाथ पकड़ के ले जाने लगते हैं। राहुल कहता है नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना है, मुझे रिया से बात करनी है और मुझे अभी करनी है, मुझे सब चीज़ों को क्लियर करनी है। रिया फिर अपनी मुट्ठी को कंस लेती है, उसकी आँखें एकदम से रेड होने लगती है थोड़ी थोड़ी। नैना को फिर समझ में आ जाती है कि अब रिया अगर कुछ करेगी ना तो वो रुकने नहीं वाली है, वो एकदम से राहुल को यहीं पे ठो देगी, खामाखा सिंडिकेट हो जाएगी। तो नैना फिर सिचुएशन को संभालते हुए मयंक से फिर से कहते हैं मयंक इसको यहाँ से लेके जाना यार, तो खड़े खड़े क्या कर रहा है। मयंक फिर राहुल को खींचते हुए वहाँ से लेके जाते हैं। फिर मयंक राहुल को कहता है राहुल हुआ क्या है, ये रिया इतना गुस्से में क्यों है, और नैना बार बार क्यों कह रही है कि तुझे वहाँ से लेकर आ जाओ, हो क्या रहा है ये सब, मुझे कुछ बताएगा कोई। राहुल कहता है तुझे मैं बाद में बोलूँगा, लेकिन तू मुझे वहाँ से लेकर क्यों आया, मुझे उससे बात करनी है यार, मुझे उससे बात करनी है, सब चीज़ों को क्लियर करनी है। मैं कहता है हुआ क्या है पहले मुझे तो बोल, उसके बाद तो कोई सलूशन निकालूंगा ना, पहले बोल तो सही। राहुल फिर उस दिन की सारी चीज़ों को बोल देती है मयंक के सामने। मयंक कहता है देख यार राहुल, तुझसे एक बात करूं, ये जो तूने किया है ना ये गलत है यार, गलत किया तूने। राहुल कहता है मैं ये सब करना नहीं चाहती थी यार, मैं भी थोड़ा सा नशे में था, इसलिए हो जाता है कभी कभी यार इंसान को, मैं भी तो आखिर इंसान ही हूँ ना, हो गई मुझसे गलती, उससे वही चीज़ तो मैं क्लियर करने की चाहती हूँ, लेकिन वो सुने तब ना। मयंक कहता है क्यों सुनेगी वो तेरी बात, ये इतना सब कुछ हो जाने के बाद वो तेरी बात सुनेगी ऐसा तुझे लगता है, ये नॉर्मल बात है। वो जो कर रही है ना उसके जगह पे अगर कोई और होता ना तो पता नहीं अब तक क्या कर चुकी होती। शुक्र अदा कर उसका कि उसने अभी तक कुछ भी नहीं किया है, वरना ये जो किया है ना, तो अगर तेरे खिलाफ़ अगर कंप्लेंट फाइल कर दी ना तो तेरे खिलाफ़ पुलिस केस हो जाएगी यार, तुझे पता है ना लड़कियों का चक्कर है। राहुल कहता है मुझे कुछ नहीं सुनना है यार, मुझे ये सब कुछ नहीं पता, मुझे बस ये पता है कि रिया मुझसे नाराज़ है और उसके और मेरे बीच कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, मुझे उससे क्लियर करना है, बस मैं ये जानती हूँ। और राहुल कहता है और तुझे पता है वो बोल रही है कि उसके और मेरे बीच में जो रिश्ता है वो ख़त्म, ऐसे कैसे वो ख़त्म कर सकती है यार, एक बात की वजह से। माफ़ी मांग लूँ रही हूँ ना, मैं अपनी चीज़ों को क्लियर कर दूँगा ना उसके सामने, लेकिन प्यार क्या है यार, कोई मजाक थोड़ी ना किया है जो एक दिन में प्यार हो गया 2 दिन में ख़त्म हो गया, ऐसे कैसे ख़त्म कर सकती है वो, उसका अकेला का प्यार थोड़ी ना है, मैंने भी तो प्यार किया है ना। मयंक कहता है देख तू पहले शांत हो जा और ख़ुद को काम कर, शांत हो जा पहले, ये ले पानी पी ले।
मयंक फिर राहुल को एक पानी का बोतल दे देते हैं। राहुल थोड़ा सा पानी पीते हैं। मयंक कहता है, देख मेरी बात सुन, एक बार ठंडे दिमाग से सोच। उसने कहा है कि वो तुझसे अब प्यार नहीं करती है, तो उसे जाने देना यार। राहुल कहता है, ऐसे कैसे जाने दूँ यार, उसने तो ऐसे ही नहीं बोला ना, कुछ हुआ है ना हम दोनों के बीच, इसलिए तो बोला है ना। मयंक कहता है, वही तो मैं बोल रही हूँ, तो ये हाइपर होना पहले बंद कर, मेरी बात ध्यान से सुन पहले। तो फिर चलिए, आज के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर अगले एपिसोड में। एंड हाँ, मेरी वीडियो को अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब भी कर दीजिए। ओके देन, टाटा, बाय बाय।